जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जेहलम की तहसील दीना के अंदर, और तहसील दीना के मेन चौक में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पीछे आपको कैमरे में वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि रास्ता छोड़ा गया है जो जंगला तोड़ के बनाया गया है। दीना की तरफ से जो बल्दिया दीना की तरफ से, मोटरवे दीना की तरफ से, मुतफ़िका राय से इसके दो यू टर्न थे चौक से। एक तकरीबन 100 मीटर दाईं तरफ है और एक 100 मीटर जो है बाईं तरफ है। दोनों यू टर्न बंद कर दिए गए और लंबे यू टर्न को शार्ट करने के लिए यहाँ से मोटरसाइकिल गुजारा जाता है। जितना रश यहाँ पे इस रोड के ऊपर मौजूद है, सिटी रोड के ऊपर मौजूद है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। जो पहले एमपीए थे, साबका एमपीए नून लीग दौर में साबका एमपीए मेयर मोहम्मद फयाज साहब, उन्होंने एक बोर्ड अवेजा किया था इस चौक के ऊपर कि यहाँ पे जो ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि 80 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो सिर्फ एक बोर्ड के हद तक था, अवेजा किया गया था बोर्ड, लेकिन बाद में कोई उस पर अमल दरामद ना हुआ। दीना शहर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसके दोनों तरफ पे दीना शहर की आबादी मौजूद है। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है जो दाईं तरफ का इलाका है, इस इलाके पे तकरीबन जो है वो 25 से 30 स्कूल मौजूद हैं। और इसी तरह अगर अस्पतालों की तरफ ख्याल किया जाए तो अस्पताल भी जो है वो तकरीबन 10 से 12 अस्पताल इस रोड के ऊपर मौजूद है। मंगला रोड है, एक इशारा है जो कि मसरूफ़ तरीन इशारा है। इस रोड को क्रॉस करके उन स्कूल के अंदर जाना पड़ता है या जो हॉस्पिटल है उनके पास जाना पड़ता है। स्कूल की बात की जाए तो जो सुबह के टाइम बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात है। यहाँ पे सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा हादसा हुए हैं। जो तालबा यहाँ से गुजर के अपने स्कूल जाने के लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे ओवर ब्रिज ना होने की वजह से जो है वो हादसा नुमा होता है। वाइड जीटी रोड है, बहुत ज़्यादा रश रहता है सुबह से शाम तक। अभी भी मेरे पीछे दाएं बाएं आपको नज़र आ रहा होगा जो गाड़ियां हैं वो कितनी स्पीड के साथ और कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ से गुजर रही हैं। और आवाम जो है उसकी भी आमदोरफ्त से आपको वाज़ह नज़र आ रही है। एक ओवर ब्रिज अगर यहाँ पे बन जाए तो इन मुश्किलात का जो है वो हल निकाला जा सकता है। जी।